बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ। तो चलते हैं जी अपने गोल्ड के चार्ट पर और देखते हैं आने वाले हफ्ते में गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। सेल और बाय साइड दोनों में हम देखेंगे इंशाल्लाह फजल खुदा। जी दोस्तों, ये देखें आपके सामने गोल्ड का चार्ट है जी। सबसे पहले बात करेंगे पिछले वीक की। ये आपके सामने जो चार्ट अभी इस वक्त ओपन है, ये डेली का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा पहले तो वीकली में जाके इसको देखेंगे। जी दोस्तों, ये लाइन अपनी उसी जगह पे ले आते हैं जहाँ पिछले वीक में हमने लगाई थी। जी मैंने आप लोगों को बताया था जी कि हम 1865 से एक बाय की ट्रेड देख रहे हैं और 1900 तक के टीपी को देख रहे हैं। अच्छा जी, 1865 और 1900 में ऑलमोस्ट $35 की मूव है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं और हम चीज़ों को जस्ट एक साइड पर नहीं देखते, हम अपने लेवल्स के साथ चलते हैं। जहाँ पे सेल बने वहाँ पे सेल देखते हैं, जहाँ पे बाय हो वहाँ पे बाय देखते हैं। अगर हम उस एक सिंगल ट्रेड को लेके चलते तो हमें पूरे वीक में मिलने थे अभी तक सिर्फ $25। और आप बिलीव करें, हमने सिर्फ $25 फ्राइडे को गेन किए हैं और डेली हम 20, 25, $30 की मूव सेल बाय दोनों साइडों पर ग्रैब करते हैं। लेकिन एनालिसिस और जो एक ट्रेड है वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, बल्कि एनालिसिस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। एनालिसिस करना बड़ा आसान है। मैं आपको ये बता दूं कि ये 1905 पे आएगा सेल कर लेना, 1865 पे आएगा बाय कर लेना, 1815 पे आएगा बाय कर लेना। ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी दुनिया के यूट्यूबर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग उस पर जाएँ investing.com पे, उस पर आप वीकली स्पोर्ट, मंथली स्पोर्ट, डेली स्पोर्ट, वीकली स्पोर्ट जाके देखें, आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। आपको कहीं पे ना टेंशन लेने की या किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ पे है कि भाई ये मार्केट यहाँ पे है, अब क्या करेंगे। तो ये चीज़ें बताने वाले दुनिया में आपको शाज़ व नादर ही मिलेंगे अल्लाह की मेहरबानी के साथ। और अगर कोई है तो मुझे भी बताएं, मैं भी देखता हूँ जाके। तो मैंने आपको बताया था कि 1865 से बाय कर रहे हैं, हमने पूरा वीक सेल बाय दोनों साइडों पे काम किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीक में पहली बार कह रहे हैं कि जी ये वीक नॉर्मल गुजरा है। अगर किसी ने थोड़े बहुत पैसे बनाए हैं फिर भी वो बच गया है, अगर किसी ने थोड़ा सा लॉस किया है फिर भी उसका वीक अच्छा है। लेकिन बिलीव करें, मेरे ग्रुप के लोग कमेंट्स में बताएंगे अल्लाह की मेहरबानी के साथ कि ये वीक एक छोटी सी मूव रही है। आप अगर वीक की मूव देखें ना तो छोटी सी है ना। उसने लो लगाया 53 का, हाई लगाया 89 का। पूरे वीक की मूव $36 की रही है। तो हालांकि गोल्ड एक दिन में $40 की मूव देता है, उसने फ्राइडे को क्या किया, लास्ट थर्सडे को क्या किया। हमने ये छोटी सी मूव में पिछले हफ्ते से डबल काम किया है। और ये सब एक टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल जो एक नॉलेज है। और सबसे बड़ी चीज़ रिस्क अल्लाह के हाथ में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह की रज़ा के साथ हमने इस $36 की मूव और इस हफ्ते की सारी मतलब मेरा कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस एक हफ्ते ने मेरी लाइफ में बड़ी चेंजिंग लाई है। इस एक वीक ने मैंने ये देखा है कि हम जब स्कैल्पिंग करते हैं, 3-4 की ट्रेड पकड़ते हैं, तो एक दिन में अगर $15 की मूव हो तो हम उसको 25, 30, $35 तक कन्वर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं मीनवाइल। लेकिन उसके साथ अल्लाह की मेहरबानी का होना सबसे पहले शर्त है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो इस वीक में बहुत ही अच्छा काम किया। तो कल भी मतलब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को मैंने सुबह सुबह उठते ही फ्राइडे को कल फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना सका। उसकी एक रीज़न थी कि ट्रेड्स सुबह सुबह हो गई थी बड़ी अच्छी और लेवल्स निकल चुके थे। और लेवल निकलने के बाद वीडियो बनाना या बताना ये कुछ और डिफरेंट बात होती है। लेकिन ग्रुप के लोग मेरे माशाल्लाह से आ, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो हर चीज़ को वो अवेल कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि मेरे ग्रुप के लोग जो हैं उनके क्वेश्चंस रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं, वो चीज़ों को समझने लग गए हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि
70 to 80% लोग जो है ना वो अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि लोग बस मेरे डिपेंडेंट बैठे रहें और सोचते रहें क्या करना है। फ्राइडे को जनाब सुबह 9 साढ़े 9 बजे मार्केट बाई चांस आँख खुली है, 53 54 पे थी, तो मार्केट फ़ौरन बाय की कॉल दी है और 64 का टीपी दिया है। और वो टीपी आई थिंक आधे घंटे में या 1 घंटे में हिट हो गया। देखिए टीपी तो 72 का भी दिया जा सकता था, लेकिन मेरी एक थ्योरी है कि लेवल टू लेवल चला जाए। लेकिन उसका ये हुआ कि हमने फिर 72 से सेल की कॉल दी है। वो एक शोर लगा हुआ है हमारे ग्रुप में कि आतिफ भाई लाइन लगा दें। वो जो लाइन लगती है किसी भी टाइम फ्रेम में, वो अल्लाह की मेहरबानी के साथ उसको ऐसी रिस्पेक्ट करता है गोल्ड कि या तो उसको सिर्फ टच करके वापस आ जाता है या उससे को 5-10 पिप पहले वापस आ जाता है। तो वो जनाब लाइन लगाई है 72 पॉइंट समथिंग पे और उसका टीपी फाइनली दिया था 56 और वो $160 का टीपी था। और उस $160 के टीपी में जो फर्स्ट टीपी था हमारा वो था आई थिंक 65 का, हाँ 65 का था, 66 का था। उसमें फिर हम बाय सेल करते रहे दोनों साइडों पर, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ वो टीपी फाइनली हिट हुआ रात 56 पे। फ्राइडे थी, शाम रात के करीब मैंने कहा यार ग्रुप में ना बस थक गए हैं, बस अब बाय सेल नहीं करना, लेकिन आप करना चाहो तो 56 से 54 से दोबारा रात को बाय कर सकते हो। लोग ऐसे रख के वो देख ले रात, फिर वो 56 वाली बाय वो 65 तक आ गई। तो बड़ा ही अच्छा भी गुजरा जी, ख़ासकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों का। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स टोटली फ्री, इसमें कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। जस्ट आपको करना ये है कि मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं ऑक्टाफेक्स और एक्सनेस, उन पे आके मेरे लिंक के साथ अकाउंट बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं उन पे ट्रेडिंग, तो मेरा आईबी नंबर चेंज करके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और रोज़ाना ढेरों डॉलर्स अल्लाह की रज़ा अल्लाह की मेहरबानी के साथ बना सकते हैं। तो ओवरऑल जी व्यू क्लियर हुआ लास्ट वीक का। बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। देखिए पिछले वीक से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इस लेवल को नीचे ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे वाले लेवल्स एक्सपोज्ड है। लेकिन ये है एक वीकली बात। अब इस ड्रामे में तो हम कोई सेल ही ना करते, सॉरी कोई बाई ना करते, लेकिन हमने तकरीबन जितना भी गेन किया पूरे वीक में उसमें कोई 35 टू 40% बाइस की एंट्री में गेन किया है। ऑल्दो हमने सेल की एंट्री ज़्यादा नहीं है क्योंकि बड़ा ट्रेंड सेल का है, ठीक है। और लेकिन हमने बाय को भी नहीं बख्शा और ना हमने इस वीक में बख्शना है। हालांकि लोग बहुत डरा रहे हैं कि ये जनाब गिर गया है, ये बहुत गिरने, इसमें कोई बात नहीं। ये मैं भी कह रहा हूँ कि ये इसने नीचे आना है। लोग तो शायद 1830 का कह रहे हैं, मैं इसको शायद 1790 तक भी देख रहा हूँ। लेकिन देखने में और करने में बड़ा फ़र्क है। ये एक वीकली बात है, इसकी बेस पे ये नहीं है कि हम बाय करेंगे नहीं, हम अच्छे लेवल से गोल्ड को बाय करेंगे और अच्छे लेवल से गोल्ड को सेल भी करेंगे। ये एक वीकली व्यू है। मैं 1780 तक भी गोल्ड को देख रहा हूँ आने वाले हफ्तों में, ठीक है। ये मेरा व्यू है और मैं ऊपर 1909 से लेकर 1919 तक देख रहा हूँ गोल्ड को। ये बड़ी सिंपल बात है बता देनी, इसमें कोई मतलब कि आप कहें ना कि रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं अब बता दूंगी जी मैंने 1919 कहा था तो आ गया है। अब ऐसे थोड़ी है। अब वो क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरा क्रेडिट ये है कि जी मैं जो दिन में जो डे एंट्रीज लेते हैं, जो इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, जो हम कॉल जो हम लाइनें लगाते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में जाके 15 मिनट में जाके लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। वो अल्लाह की मेहरबानी से मेरा क्रेडिट है। ये मेरा क्रेडिट नहीं है कि मैं बोल दूँ 1790 पे आना है तो वो आ गया तो मैं कल को शो डालना शुरू कर दूँ, परफेक्ट एंट्रीज परफेक्ट डे जो मैंने कहा था वैसे हो गया। ये मेरा कैलिबर नहीं है। मेरा कैलिबर ये है कि मैं आपको ये बताऊँ इस वक्त क्या करना है, और यही एक अच्छे ट्रेडर की बात होनी चाहिए। बातें बहुत हो रही हैं जी, बात करते हैं व्यूज की। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये जो वीकली कैंडल आपको नज़र आ रही है ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की कैंडल है, ठीक है। यूजुअली मैंने देखा है ऐसी कैंडल्स के बाद अगली कैंडल्स बुलिश भी बन जाती हैं, लेकिन अगली कैंडल भी डोजी बन सकती है, ऊपर भी मार दे सकती है, नीचे भी मार दे सकती है, फिर यहीं पे आगे खड़ी हो सकती है। पिछले पूरे वीक में मैं एक ही ढोल पीटता रहा हूँ कि गोल्ड ने इधर ही क्लोज होना है 60 और 65 के दरमियान, ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी के साथ वैसा ही हुआ।
ये वीकली कैंडल का व्यू है जी कि ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कहना बड़ा आसान है ये, ठीक है। अब आते हैं हम डेली की कैंडल पर। हमने करनी है एक तो वीकली मैंने आपको व्यू बता दिया है कि मैं गोल्ड को पिछले वीक से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऊपर 1909 से लेकर 1910 तक के एरियाज़ हैं जहाँ तक मैं गोल्ड को देखता हूँ। नीचे मैं गोल्ड को 1805-7 से लेकर 1787 तक देखता हूँ। लेकिन इस बेस पे ना हमने कोई सेल करनी है ना कोई बाय से रुकना है कि हम सेल कर लें गोल्ड यहाँ से जी 1790 पे जा रहा है तो यहीं पे सेल ठोक दें, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये कैंडल आप देखें जी, इस कैंडल में आप देखें नीचे वाली जो विक है वो ज़्यादा है, ऊपर वाली जो विक है वो कम है। लेकिन आप इस कैंडल की अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो वो ऑलमोस्ट है 1865.22 और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 1865.67। इट्स मीन ये कैंडल इस कैंडल के अंदर आके क्लोज हुई है, ठीक है। ये हमें बता रही है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड मंडे ट्यूसडे को एक सीपीआई न्यूज़ है। अच्छा, मैं हकीकत बात बताऊंगा, मुझे इसमें कोई आर नहीं है, मेरा फंडामेंटल्स पे कोई मुझे वो उस तरह से ग्रिप नहीं है। लोग कहते हैं उनकी ग्रिप है, लेकिन वो शायद एक नज़रों का धोखा है। ग्रिप किसी की भी नहीं होती, लेकिन हर बंदा मतलब कि क्लियर बात करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि फंडामेंटल्स कोई आसान चीज़ नहीं है और फंडामेंटल्स पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक चार्ट मौजूद है, हमें बता रहा है और हम इसी को देख के पूरा हफ्ता ट्रेड कर रहे हैं। तो छोटे छोटे लेवल्स भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जी कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू बता देता हूँ इसका। ये देखें, ये आप ये 4 कैंडल्स देखें, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये चारों बिल्कुल तीर की तरह कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये इधर भी आ सकती है 1993 96 94 पे, ठीक है। लेकिन ये आ सकती है, ये एक जस्ट बात है, आ सकने पे हमने बाय नहीं कर लेना। बहरहाल इस वक्त जो गोल्ड में जो कंडीशन है, करंट सिनेरियो है, उसमें हम डेली में अगर देखें तो गोल्ड एक तो ये लेवल है आपका, इस कैंडल का हाई है आपका 1881, फिर इस कैंडल का हाई देख लें 1884, फिर इस कैंडल का हाई देख लें 1886, ठीक है। ये सारा जो एरिया है ना आपका, मैं आपको मार्क कर देता हूँ और ये मैं आपको वीकली व्यू बता रहा हूँ, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। ये देखें जी, इस कैंडल के हाई से लेकर इस कैंडल के हाई तक का जो जोन है वो ऑलमोस्ट 1880 से लेकर 1890 तक का बनता है। ये सारा ही आपका एक बेहतरीन पावरफुल किस्म का सेलिंग जोन है। लेकिन एक चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलनी कि ये जो एरिया है ना ऊपर का, इसका ये पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। अगर तो आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने लेवल्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके मल्टीपल एंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग के रूल्स के टोटली अगेंस्ट है 110%, ठीक है। लेकिन 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 जब आपका व्यू बड़ा क्लियर होता है ना, मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि गोल्ड ने सेल में जाना है और बिग सेल आनी है, ठीक है। मेरा व्यू ये बहुत क्लियर व्यू है। तो इसमें ये है कि या तो आप अपनी हर ट्रेड को 20 25 30 पे पिप का एसएल दें, छोटे टाइम फ्रेम में जाएं उसकी ये मैं बातें बता रहा हूँ आप अपने यूट्यूब पे लोगों को। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारा दिन हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आधे घंटे का टाइम फ्रेम, H1 का टाइम फ्रेम में लेवल्स
और मार्क किए जाते हैं, लाइनें लगाई जाती हैं। वो लाइनों को मार्केट अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह की मेहरबानी के साथ रिस्पेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से, ये सारा आपका सेलिंग जोन है जी। अच्छा, और अगर इन केस आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई एंट्री प्रॉफिट नहीं देगी। ये जो आपकी ये विक्स हैं, ये विक्स कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। ये विक्स पे आपको 30 40 50 भी हर सूरत में मिलते हैं। ऐसा मैंने 99% देखा है। मुकद्दर ना इंसान के हारे हुए हों, कभी कभार चीज़ें उलट उलट हो जाती हैं, लेकिन ये जो विक्स है ये आपको देती हैं प्रॉफिट। जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, या आपको क्लोज करनी होती है या आपको हाफ क्लोज करनी होती है, बाकी को ब्रेक इवन लगाना होता है। ओवरऑल पूरा व्यू हमारा सेल का है। 1900 तक का एरिया मार्केट दिखा सकती है, 1910 तक का एरिया भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जी ओवरऑल व्यू सेलिंग का है। डाउन साइड पे जो हमारे टारगेट्स हैं वो 1835, और पहला टारगेट हमारा, बल्कि ये मैं आपको वीकली में बता रहा हूँ। अगर हम H4 में देखें तो 1845 की एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। 1843 से लेकर 1846 तक का एरिया एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। वहाँ से आपको 150 150 पिप की ट्रेड मिल सकती है। 1830 का एरिया बहुत अच्छा है। एरियाज चलते रहेंगे, ये डे टू डे ट्रेड होती रहेगी। ये मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ओवरऑल मैंने आपको व्यू आपका दे दिया है कि व्यू सेलिंग का है। ये विक्स के आपने इन विक्स की पॉइंट पे आपने सेलिंग लेनी है, और फाइनल जो सेलिंग है वो जो 1901 से 1910 का एरिया है, और टारगेट हमारे नीचे बहुत बड़े रह गए। तो ये जी ओवरऑल गोल्ड का व्यू है। डे ट्रेड करेंगे और उसमें डेली के लेवल्स निकालेंगे, डेली की बात करेंगे। वीकली जो एक व्यू था मैंने आपको दे दिया है। तो अभी हम चलते हैं जी अपने ऑयल के चार्ट पर। जी आप वीकली वीडियो जाकर देख लें ऑयल की, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये वाला लेवल। चलिए मैं वीकली वीडियो में आता हूँ, वीकली सॉरी चार्ट पे आता हूँ। ये ड्राइंग पहले रिमूव कर दूँ। ये जी आप, मैंने आपको पिछले वीक में बताया था जी कि ऑयल में मैं बिग टाइम बेरिश हूँ। लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ इतनी बेरिश कैंडल में भी मैंने आपको 7350 से बाई की ट्रेड बोली थी, और उसका पहला टीपी 7650 बोला था। दूसरा टीपी मैंने, आप जाकर मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर पूरी नहीं देखनी तो आखिरी 2-3 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की वीडियो देख लें। ये वाला लेवल मैंने आपको बोला था, ये वाला लेवल मार्केट इस वीक को टेस्ट कर सकती है। 7650 हमारा पहला टीपी था वीकली ट्रेड का, और 7890 हमारा दूसरा टीपी था। और ये कोई आप देख लें 500 550 पिप की ट्रेड थी वीकली की। और अगर आपने एज ए इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला था चीज़ों पे ट्रस्ट करना होता है। मेरे सारे वर्ड आप जाके सुन सकते हैं। तो चीज़ों को ट्रस्ट करना होता है। आप मेरी लेवल्स, मेरे एक्यूरेसी देखकर चीज़ों को अपने लिए, ये अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। तो ये 500 550 पिप की वो ट्रेड थी जो अगर आप बाय डाल के सो जाते और पूरा हफ्ता भी अपना मोबाइल ना खोलते तो ये प्रॉफिट आपकी जेब में था, ठीक है। और मैंने आपको डेली ट्रेड्स, जो इंट्राडे वीडियोस मेरी बनती हैं उसमें मैंने बताया था कि हमें आदत है कीड़ा है। हमने अपनी ट्रेड को थोड़ा जल्दी क्लोज करके सेलिंग एरियाज में सेल करना होता है। उसके लिए हमें एक दफ़ा 77 से हमने सेल किया, वो हमारी एक दो ट्रेड फंसी, लेकिन वो तीनों एंट्रीज हमारी प्रॉफिट में निकली। उसके बाद लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट थी आपकी, मैं आपको H4 में लेके जाता हूँ। ये देखें जनाब, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये जो लाइनों लाइनों के ऊपर मैंने किया हुआ है जादू, ये जादू जो है वो सर चढ़ कर बोलता है अल्लाह की मेहरबानी के साथ। वो ये काला जादू नहीं है, ये दुआएं अलग, दुआएं बुजुर्गों की, माँ बाप की दुआएं हैं असल में।
क्योंकि माँ बाप से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं होता। तो ये मैंने एक लाइन लगा दी थी जी कि जी यहाँ से मार्केट थी कोई फ्राइडे वाले दिन नमाज जुमा के टाइम पे, इधर इसके थोड़ा सा ऊपर। तो मैंने यहाँ से लाइन लगा के आपको 78-90 का टीपी दिया था, और वो अल्लाह की मेहरबानी से के साथ 150 पिप का टीपी हिट हुआ। सेकंड टीपी था हमारा 777.50 का, वो भी इंशाल्लाह हिट होगा। 150 तो हम आउट हो गए हैं पहला टीपी लेकर। इसने थोड़ा सा बुलिश मोड बना दिया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ठीक है, आपके भाई को कुछ ऐसा नहीं लग रहा। ये ग्रीन कैंडल आपके भाई को कोई तंग नहीं कर रही है कि ये ग्रीन कैंडल बन गई है तो ये कोई पागल कर देगी या ये कोई फाड़ देगी, ऐसा कोई सीन होने वाला मुझे लगता है नहीं है। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, सिर्फ देखना आपने ये है कि मैं कितनी बार गलत होता हूँ। मैंने अपने ग्रुप में एक ट्रेड शेयर की है जी, एक वीकली ट्रेड है, एक स्विंग ट्रेड है, और वो करंट प्राइस यहाँ पे जहाँ पे चल रही है, यहाँ से सेल है, 62 का टीपी है, 1800 पिप का, और 86 का उसका एसएल है, ऑलमोस्ट 600 पिप का। ये एक स्विंग ट्रेड है, जो करना चाहे आंखें बंद करके करें और अल्लाह पे भरोसा रख के करें। ओवरऑल व्यू ये है जी कि 80-120 मैं अभी आपको दिखाता हूँ H4 के चार्ट में। अभी जब तक ये आपकी रेजिस्टेंस आपकी इसके ऊपर अगर आपकी कोई H4 क्लोज हो जाती है, H4 में आता हूँ, ये देखें जी, ये वाला लेवल है ना, इसके ऊपर अगर आपकी कोई H4 क्लोज हो जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, ठीक है, तो ये मार्केट आपकी 85 तक भी जा सकती है। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, माजरत के साथ, लाइन गलत जगह पे लगी हुई है जी। इसकी बात ही नहीं हो रही, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये लाइन, ये जो फ्राइडे वाले दिन लगी हुई थी जी, इसके ऊपर अगर आपकी कोई H4 क्लोजिंग दे देती है इस लाइन के ऊपर, ये आपकी प्राइस है 80.58, जिसकी बेस पर हमने फ्राइडे को 150 पिप की एक बड़ी जल्दी ट्रेड ली है। अच्छा, अगर इसके ऊपर आपकी कोई लाइन क्लोज हो जाती है तो आपका सिनेरियो ये रहेगा कि आपको इसको नीचे आने पर, ऑलमोस्ट 80 पे आने पर जाके 79.50 पर आपको इसमें बाय में आना होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो 82.50 के करीब होगा। ठीक है, मुझे इसके चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको देखा था जब ये पहले ऊपर से गिरा था, तो यहाँ पर एक लेवल था 81.50 का। ये देखें, ये स्पाइक देखें। हाँ अच्छा, स्पाइक ये भी है आपकी, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, ये आपकी स्पाइक चेक करें। ये स्पाइक देखें जी, ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, और ये वाली ग्रीन कैंडल की स्पाइक चेक करें आप। ठीक है, ये आपका जो लेवल है 81.55, जी। मेरी जो एक गट फीलिंग है कि मार्केट स्पाइक में ये लेवल दे सकती है इस जगह से। आप अगर तो वो कैंडल इसके ऊपर H4 की क्लोज करने के बाद यहाँ पे स्पाइक देती है तो आपने सेल नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, अगर इन केस वो जस्ट स्पाइक में यहाँ पर बगैर क्लोजिंग के यहाँ पे स्पाइक देती है तो ये एक बेहतरीन लेवल है सेलिंग का 81.50 का, और यहाँ से आपको 77.50 तक की एक ट्रेड मिल सकती है 400 पिप की। तो ये तो एक तरह से इंट्राडे ट्रेड है, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म इसकी वीकली जो इसकी है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बल्कि आपके साथ नहीं, अपने ग्रुप में। वैसे मैंने वो ट्रेड अपने फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी शेयर की है।
ओवरऑल जी ये देखें ना, पूरा जो पूरे का पूरा जो ये एरिया आपके सामने ये जो खड़ा है ना, ये वाला पूरे का पूरा एरिया, अगर मैं आपको इसको मार्क कर दूं, थोड़ा सा आसानी के लिए चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान कर देता हूँ, इस तरह ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में तो हमने सेल बाय दोनों ही करना है, लेकिन वो एक सिनेरियो है इंट्राडे का, तो वो उसके लिए तो आपको जनाब यहाँ जो डेली की वीडियो होती हैं उसमें लेवल दिए जाएंगे। ये जो सारा एरिया आपका है, ये ओवरऑल सारा आपका सेलिंग जोन है, ठीक है। नीचे आने पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो बाय कंफर्मेशन के साथ होगी, वो इंट्राडे में जब कोई लेवल्स बनेंगे ट्रेडिंग के, तो टाइम टू टाइम जिस टाइम पे वीडियो बनाई जाती है उस टाइम पे अगर वो लेवल्स कंफर्मेशन के साथ वो बन चुके होंगे तो मैं आपको डे ट्रेड में जो डेली की वीडियो बनेगी उसमें बताता चलूँगा। लेकिन अगर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे हिस्सा हों या बनना चाहें तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है मेथड। तो ये देखें, ये जो एरिया है ना आपका, मैं जैसे आपको बता देता हूँ, इन केस अगर मार्केट पहले इधर आ जाती है 76 की तरफ, इसके चांसेस अभी बहुत कम है, ये एक दो दिन बड़ी नॉर्मल मूव करेगा, तो फिर आप बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि इसका ऊपर जो 8120 से लेकर 8150 इवन 8250 का जो एरिया है उसके रीटेस्ट होने के चांसेस अब काफ़ी मौजूद हैं। इन केस अगर क्लोजिंग आ गई आपकी 8050 के ऊपर, फिर 8250 8450 के लेवल्स भी मार्केट दिखा सकती है। ओवरऑल इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी इस एरिया से ऊपर बनती है। अगर आपने एक बड़ी ट्रेड लेनी है, ये लाइन मैंने आपको लगा दी है 84 89 की, इसके ऊपर के एसएल रख कर, ठीक है। बल्कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन, जी बिल्कुल, ये वाला जो एरिया आपका, इस कैंडल का जो हाई है 84.95, इसके 30 40 50 पिप, बल्कि इससे ऊपर $1 ऊपर के एसएल रखकर आप बहुत बड़े टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं। देखिए, बड़े टारगेट के लिए बड़े एसएल और ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है, और ऐसे एरियाज में ट्रेड्स मिस भी होती हैं। आप ये सोचेंगे कि मैंने 84 से सेल करना है, मार्केट 83 से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा तरीका ये है कि अपने फंड्स को डिवाइड करें मल्टीपल एंट्रीज में, छोटी छोटी एंट्रीज में, ठीक है। अगर आप एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए हम करते रहते हैं सारा दिन, सेल बाय लगे रहते हैं छोटे छोटे एसएल के साथ। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये सारा एरियाज आपका सेलिंग जोन है, इसके ऊपर ऐसा देख के आप यहाँ से ट्रेड होल्ड की हुई बहुत लंबी होल्ड कर सकते हैं। तो ये जी ऑलमोस्ट ऑयल का सारा व्यू। तो जी तकरीबन गोल्ड और ऑयल क्लोज है, व्यू आपको मैंने बता दिया है जी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें, और खूब सारे पैसे बनाएं, और अपने भाई को दुआओं में याद रखें।